नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट में आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों एवं संस्थाओं से संबंधित 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों 35 क्वेश्चंस की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ये जो है बटलर कमेटी, इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अरुंडेल कमेटी 1906 के प्रतिवेदन में किस विषय की चर्चा थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक सुधार। महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन तथा दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महादेव गोविंद राणा डे को। एमसी सीतलवाड़, बीएन राव तथा अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर निम्न में से किसके प्रख्यात सदस्य थे? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारत सेवक मंडल हिंदी में कह सकते हैं। इसकी स्थापना जो है पूना में की गई थी 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, जिसका उद्देश्य था भारत सेवा के लिए यानी कि देश के सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। ए आंसर होगा। 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 ईस्वी में भारत आकर इस सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई इन्होंने। नेक्स्ट है, भारत में जिन राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका क्या नाम था? 1838 में हुए स्थापित हुए संगठन का क्या नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जमींदार एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द पूना सार्वजनिक सभा। द पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद राणा डे तथा जीवी जोशी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में पूना में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1986 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए। और ये जो है 30 जून 1947 को गठित की गई थी ये समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1884 में, 1884 ईस्वी में। और संस्थापक कौन कौन थे? बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू, इसके संस्थापक सदस्य थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1885 ईस्वी में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह मेहता।
1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी तथा केटी तेलंग के प्रयास से बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित थी। नेक्स्ट है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जमनालाल बजाज, वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, दादा भाई नौरोजी, बंबई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय, लाहौर की राष्ट्रीय विद्यालय, बाल गंगाधर तिलक, सत्य शोधक समाज। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना तिलक ने नहीं, ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 ईस्वी में। बाकी तीन ऑप्शन जो है वो तीनों ऑप्शन सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडक्लिफ ने। भारत के विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए रेडक्लिफ की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की गई थी। इसी समिति द्वारा नियुक्त रेखा जो है, तय की गई रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा बनी और इस सीमा रेखा को इसलिए रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, किसने संस्थापित किया था स्वराज पार्टी को? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेश काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रानाडे, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसमें जो है सही में सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रानाडे जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैडम एचपी ब्लावेट्स्की और कर्नल ऑर्कट ने किया था। ये जो है ब्लावेट्स्की रूसी महिला थी, 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना हेडक्वार्टर बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1882 में मद्रास के नजदीक अड्यार में। 1917 में स्थापित इंडियन बॉय स्काउट्स एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। इसका मुख्यालय मद्रास के निकट अड्यार में था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कराची में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था और 1908 में द्वितीय वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने
संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड बेंटिक। अखिल भारतीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 सितंबर को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकल मधुसूदन दत्त। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्मीय सभा। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फरवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ढाका में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आगा खां। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कराची में। दूसरा अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक संघ यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत सेवक संघ यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था भारत के सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी नेताओं ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? इंडियन लिबरल फेडरेशन, डी आंसर होगा। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीर अली की अध्यक्षता में।